हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में ऐसे टॉपिक लेकर आ रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में रहते हैं, जैसे आप एनटीपीसी या ग्रुप डी का देखते होंगे सिलेबस में, तो एक क्वेश्चन आपको हमेशा एग्ज़ाम में आता है और उस टॉपिक का नाम है आपका घातांक और करनी में। जैसे आप भिन्न में बड़े और छोटे को कैसे पहचान लेते हैं कि आरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है किसी भी फ्रैक्शन को। तो किसी भी फ्रैक्शन को तो आप आराम तरीक़ा से सजा सकते हैं, या आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे। लेकिन घातांक और करनी में एक होता है रूट का जो होता है 4-5 टर्म रूट का दिया होता है, उसमें से बड़ा और छोटा को पहचान करना होता है। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आज से क्लास में आप लोगों को बहुत ही इजी तरीका से हम आपको बताएंगे ताकि उसे आप अवरोही और आरोही क्रम में सजा सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। जैसे पहले मान लिया जाए, पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है। जैसे √2 दे दी, √2 है कोमा, √3 के पावर 3 है कोमा, फिर उसके बाद √4 है के पावर 4 है, √4 है और फिर कोमा है, और 6 √6 है। तो क्वेश्चन पूछा गया है में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। जब आपको बड़ी संख्या का पहचान करने आ जाएगा और छोटी संख्या का पहचान करने आ जाएगा, तो हम आप लोग के दावा के साथ हम कह सकते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी पूछा जाता है तो बड़े और छोटे का पहचान करने के बाद ही आता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले इसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, उसके बाद की संख्या कौन सी है। तो आप एकदम नियम से चलिएगा और एक रूल हमेशा फॉलो कीजिएगा, सिर्फ एक रूल, और वह रूल आपका होगा जितना रूट के बाहर आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ 2 आपका छुपा रहेगा, सभी का एलसीएम ले लिया जाता है। 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, सभी का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 12। अब आप क्या कीजिएगा, सभी को 12 लाने का प्रयास करना है, सभी यानी पावर को एकदम इक्वल कर देना है। आप क्या करेंगे, यहाँ 12 लाएंगे। जैसे √2 है तो यहाँ 2 आपको छुपा रहता है। अब 2 में आप कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि 12 आ जाएगा, तो 6 से गुना कीजिएगा, तो 6 आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब आप देखिए रूट के पावर 2 के पावर 6 हो गया, और 6 दूना 12 कंप्लीट। आप 2 के पावर 6 कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 32, 64, कितना होगा ये 64 हो जाएगा। तो 64 के पावर 12। अब आप क्या कीजिएगा, अब इसको चेंज कीजिएगा, 3 के पावर गुना कीजिएगा 4 से, तो 12 आ जाएगा, तो 4 यहाँ हो जाएगा। आप बताइए 12 का 12 हो गया, और 3 के पावर 4 कीजिएगा तो 3 3 9 और 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 के पावर 4 गुना 3 करते हैं, तो 3 यहाँ करेंगे, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 12। अब यहाँ 6 के पावर कितना है, 6 के पावर 6 है, तो 6 दूना 12, यहाँ भी 6 दूना 12, तो 6 6 36 के पावर 12। अब बताइए 12 12 12 मैच कर गया है, आपका हो जाएगा 64। ठीक है, तो 12 12 12 मैच कर गया। आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको ये मिलेगा। तो ये किससे बना है, तो ये √3 के पावर 3 से बना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको मिल गया। आप बताइए सबसे बड़ी संख्या आपको कौन आ गया, सबसे बड़ी आपका आ गया √3 के पावर 3। अब बड़ी के बाद उसके बाद बड़ी संख्या कौन है, तो 2 है, ये 2 आप आ गया, 64 64 2 बार आ गया। तो यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा कि यहाँ आपको असेंडिंग डिसेंडिंग निकलवे नहीं करेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 64 64 2 बार रिपीटेशन कर दिया है। तो यहाँ से बड़ी संख्या और छोटी संख्या को चूज कर सकते हैं, तो बड़ी आपका ये हो जाएगा और सबसे छोटा आपका हो जाएगा 6 के पावर 6। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो जाता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। टोटल 3 या 4 एग्जाम्पल हम आप लोग को बताएंगे ताकि इसको आप पूरी बढ़िया तरह से क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, और इस क्लास के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है आरोही और अवरोही क्रम। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन अगला है कि √3 है, ठीक है, उसके बाद 4 है, यहाँ आपका 3 दिया गया है कोमा, फिर उसके बाद 6 है, यहाँ 4 दिया गया है, अब उसके बाद आपको 8 है, यहाँ 6 है, में सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या आपको पूछा गया है कौन सी है। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, बस जस्ट वही क्रिया कीजिएगा। जैसे यहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 3 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा,
तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, पहले चलिएगा √3, तो 2 में 6 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ भी 6 कर दीजिएगा। अब 3 की पावर 6 कीजिएगा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया आप निकाल सकते हैं, यानी 3 तिया 9, 9 9 81, 81, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 2 27 81, ठीक है, और 3 तिया 9, तो 9 9 8 72, 729 आपका हो जाएगा, यहाँ आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ 4 के पावर 3 दिया गया है, 3 में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि 12 होगा, तो 4 से, तो 4 यहाँ आपका हो जाएगा। अब 4 चौके के 16, 16 16 256 के पावर 12 हो जाएगा। अब देखिए 6 के पावर कितना है, 4, 4 में कितना से, 3 से, तो 3 यहाँ भी, तो 6 6 36, 6 216, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 12। जस्ट उसी प्रकार से यहाँ 8 है, पावर 6 है, तो कीजिएगा, 2 यहाँ कीजिएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। 8 के पावर 2 कीजिएगा, तो 8 8 64। आप बताइए कि 12 12 12 12 सब मैच कर गया। अब आप इस सबसे बड़ी संख्या चुन करना है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 729 है। यह किससे प्राप्त किया, तो √3 से प्राप्त किया, तो बड़ी संख्या √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पूछता है तो 256 हो जाएगा, आपको इससे प्राप्त होगा। तो इससे हल्का छोटा है आपका कौन, √4 के पावर 3। अब उसके बाद कौन होगा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा 216, जो इससे प्राप्त होगा 6 के पावर 4 से, उसके बाद √8 के पावर 6। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग पूछता तो सबसे पहले ये लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते, उसके बाद ये लिखते, उसके बाद ये लिखते। समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन, और उसका आंसर आप लोग आप अभी बताएंगे, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो देखिए उसको क्या करना है। कहता है, क्वेश्चन है आपके पास कि √2 के पावर 3, √3, √5 के पावर 3, और एक आपका ऑप्शन है 1.5 में बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये तो हटा दीजिए आप, 3 यहाँ होगा, आपका 2 होगा, तो 3 2 3 का एलसीएम निकालिएगा, तो 6 आपको प्राप्त होगा, 3 दूना 6, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, सभी को 6 लाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपका कितना है, 2, 2 के पावर यहाँ 3 गुना कीजिएगा, कितना, 3 गुना 2, तो 2 कीजिएगा, तो 2 दूना के 4, और यहाँ आपका 6 हो जाएगा। यहाँ आपका 3 के पावर 2 गुना 3 करते हैं, 3 3 9 3 27 हो जाएगा के पावर 6, और यहाँ आपका हो जाएगा 5 के पावर 3 गुना कितना, 2, तो 2 कितने हैं यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 25 हो जाएगा, और एक आपका 1.5 है, ठीक है। तो आप यहाँ माइंड एक लगा सकते हैं, एक माइंड लगा सकते हैं कि यह आपका 1.5 में दिया गया है, और बाकी सब आपका रूट में दिया गया है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि ये 6 6 6 तो आपका मैच कर गया, तो इसमें से बड़ी संख्या आपको ये मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या आपको ये मिल रहा है। अब आपको इससे तुलना करना है कि बड़ी है कि नहीं है, क्योंकि इससे और इससे तो ये बड़ी है। बात को समझ रहे हैं। रूट निकालने के लिए बहुत आप डिफ़िकल्ट रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप तुलना कर लीजिए कि इससे और इससे तो ये डिफरेंट बड़ा है कि नहीं। अब इससे पता करना है कि ये बड़ा है कि नहीं। अब बताइए, इतना हम क्यों किए, इतना हम इसलिए किए ताकि ये पता चल सके कि ये संख्या जो है इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि इससे बड़ा है कि नहीं। तो जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं कि √3 का मान 1.732 होता है, तो 1.7 आपको बड़ा है और 1.5 आपका छोटा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंस सकते हैं, लेकिन फंसा नहीं, बहुत आसान तरीका से सोल्यूशन हो गया। बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। √3 और √2 का मान सभी को पता रहता है कि इसका क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए ये पता करने के लिए हम इतना किए हैं। ये क्या मान भी निकालने के लिए आपको टफ हो जाता है, क्योंकि पावर में 3 दिया गया है, ठीक है। इन तीनों को कंपेयर करने के लिए हम इसका यूज किए हैं। उसके बाद हम इससे कंपेयर कर लिए कि इससे बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि मुझे पता था कि ये संख्या इन दोनों से बड़ा है, लेकिन इससे पता नहीं था। इसको निकालने के लिए हम निकाल दिए कि √3 का मान 1.7 होता है, इसलिए आपका 1.5 से क्या है, बड़ी है। चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर दीजिएगा आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, √2 है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया √4 के पावर 3 है, और उसके बाद √6 के पावर 4 में बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, हम आपको ऑप्शंस भी देते हैं। ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन आपका है √6 के पावर 4, बी ऑप्शन आपका है √4 के पावर 3 और √2, और डी है इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये तो आपका ऑप्शन क्लियर नहीं होगा। तीन क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ बड़ी संख्या तो होना चाहिए, लेकिन एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। 4 संख्या में आप 4 ऑप्शन आपके पास रहता तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ओके, इसको बनाइए और इसका कमेंट बॉक्स में आप भी इसका उत्तर दिए ताकि हम जान सकें कि आप लोग इस क्लास को देखे हैं। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।